नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत की सामान्य जानकारी। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत की सामान्य जानकारी। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है भारत की सामान्य जानकारी। दोस्तों इससे पिछली क्लास में जो है हमने भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा था, तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है भारत का देशांतरीय विस्तार से। याद रखें दोस्तों, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट लैटिट्यूड तक। याद रखें दोस्तों, अब भारत की मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड है। याद रखेंगे भारत की मानक समय रेखा नैनी प्रयागराज नामक स्थान से जो है गुजरती है। यानी भारत की जो है मानक समय रेखा जो है दोस्तों नैनी प्रयागराज नामक स्थान से जो है होकर गुजरती है। याद रखेंगे। अब दोस्तों भारत की मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से जो है होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे होकर जो है भारत की मानक समय रेखा जो है गुजरती है? दोस्तों ये 5 राज्य हैं। पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। दोस्तों ये 5 राज्य हैं जिनसे जो है भारत की मानक समय रेखा जो है होकर गुजरती है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों तट रेखा को स्पर्श करने वाले राज्य, यानी भारत के कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो कि तट रेखा को जो है स्पर्श करते हैं। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तट रेखा को स्पर्श करते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तट रेखा को जो है स्पर्श करते हैं। याद रखेंगे। तो तट रेखा को स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं? 9 राज्य हैं तट रेखा को स्पर्श करने वाले, और 4 यूनियन टेरिटरी यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तट रेखा को जो है स्पर्श करते हैं। याद रखेंगे। तटीय राज्य, दोस्तों आप देखते हैं तटीय राज्य जो कि तटीय क्षेत्रों यानी तटीय क्षेत्रों को जो है स्पर्श करते हैं। पश्चिमी तटीय राज्य, दोस्तों पश्चिमी तटीय राज्य 5 पश्चिमी तटीय राज्य हैं जो कि पश्चिमी तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं। और पूर्वी तटीय राज्य कितने हैं? 4 पूर्वी तटीय राज्य हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा को जो है स्पर्श करते हैं। 5 तटीय राज्य कौन कौन से जो कि पश्चिमी तटीय सीमा को जो है स्पर्श करते हैं? पहला है दोस्तों गुजरात, यानी दोस्तों ये हो गया इंडिया का यानी दक्षिणी भारत हो गया, यानी ये हो गया दोस्तों इधर पड़ता है अरब सागर, और इधर हो गया दोस्तों बंगाल की खाड़ी। यानी इधर जो है कौन कौन से राज्य होते हैं? इधर ये हो गया दोस्तों पूर्वी तटीय सीमा हो गई, और ये हो गया पश्चिमी तटीय सीमा। तो पश्चिमी तटीय सीमा पर आता है दोस्तों, यहाँ पर पड़ता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, और फिर जो है केरल जो है पड़ता है। यानी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पश्चिमी तटीय राज्य सीमा जो है बनाते हैं। अब पूर्वी तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। पहला है दोस्तों पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल इधर पड़ता है, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, और नीचे जो है तमिलनाडु जो है पड़ता है। दूसरा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दोस्तों ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं। पूर्वी तटीय सीमा किसके साथ बनाते हैं दोस्तों? ये 4 राज्य जो हैं अपनी पूर्वी तटीय सीमा किसके साथ बनाते हैं? तो बंगाल की खाड़ी के साथ जो है अपनी पूर्वी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। और पश्चिमी तटीय सीमा वाले किसके साथ बनाते हैं? पश्चिमी तटीय सीमा वाले राज्य जो है अपनी तटीय सीमा बनाते हैं दोस्तों अरब सागर के साथ। याद रखेंगे। अब दोस्तों 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो 4 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, यहाँ पर पड़ता है दमन दीप और दादर नगर हवेली। याद रखें। यहाँ पर पड़ता है दोस्तों लक्षद्वीप पड़ता है, और दोस्तों यहाँ पर जो है पुडुचेरी, यानी पुडुचेरी केरल में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे दोस्तों। और इधर पड़ता है दोस्तों लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाले राज्य हैं? सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले नंबर पर आता है दोस्तों गुजरात राज्य, जिसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1214.7 किलोमीटर जो है गुजरात राज्य की तटीय सीमा की लंबाई है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश, जिसकी तटीय सीमा की लंबाई है 973 किलोमीटर। दूसरा है दोस्तों तमिलनाडु, जिसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर तमिलनाडु की तटीय सीमा की लंबाई है। तो ये सर्वाधिक
तटीय सीमा वाले 3 राज्य हैं। गुजरात 1214.7 किलोमीटर की तटीय सीमा की लंबाई है। दूसरे पर आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश, जिसकी तटीय सीमा की लंबाई है 973 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों तमिलनाडु, जिसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है 960 किलोमीटर, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है 1962 किलोमीटर। यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिया होगा, यानी डायरेक्ट पूछा हो जाए कि भारत की तटसीमा की लंबाई कितनी है तो 962 किलोमीटर होगी। यदि राज्य पूछा जाए तो गुजरात राज्य होगा, यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है होगा, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा, यानी सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है तो गोवा राज्य है। यानी गोवा राज्य की तटीय सीमा की लंबाई सबसे कम है, यानी 106 किलोमीटर की लंबाई है गोवा राज्य की तटीय सीमा की लंबाई, याद रखेंगे। भारत की तटीय सीमा की लंबाई दोस्तों, भारत की तटीय सीमा यानी ये भारत का जो है तटीय क्षेत्र दोस्तों, इस तटीय क्षेत्र की जो है लंबाई कितनी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा की लंबाई। यानी यदि इसमें द्वीपों को भी मिला लिया जाए तो कुल तटीय सीमा की लंबाई दोस्तों कितनी हो जाती है, द्वीपों को मिलाने पर जो है तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है दोस्तों 7516.6 किलोमीटर जो है तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है, यदि द्वीपों को जो है मिला लिया जाए, याद रखेंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी, यानी भारत की जो है स्थल सीमा यानी तटीय सीमा से जो ऊपर का क्षेत्र हुआ है इसकी जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है दोस्तों 15,200 किलोमीटर की जो है इसकी लंबाई है दोस्तों। कहीं कहीं जो है 15,106.7 किलोमीटर जो है ये भी दिया होता है, कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये दोनों डाटा जो है सरकार द्वारा जो है दिए गए हैं, दोनों डाटा जो है सही है, लेकिन अधिकतर जो है ऑप्शन में 15,200 किलोमीटर जो है देखने को जो है मिलता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत की कुल लंबाई, यानी भारत की तटीय और स्थलीय सीमा ना देकर भारत की कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो 22,716.6 किलोमीटर होगी, यानी 15,200 किलोमीटर और 7,516.6 किलोमीटर को जोड़ा जाए तो 22,716.6 किलोमीटर जो है कुल लंबाई जो है हो जाती है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत के पर्वत पठार, यानी हमारा नया टॉपिक शुरू होता है दोस्तों भारत के पर्वत पठार। तो अब इसके बारे में जानेंगे, भारत के पर्वत पठार के बारे में जानेंगे थोड़ा। भारत को जो है मोटे तौर पर जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में जो है बांटा, यानी भारत को मोटे तौर पर जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में जो है बांटा गया है। अब ये 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और द्वीपीय क्षेत्र में तटीय मैदान, यानी इन 4 प्राकृतिक प्रदेशों में जो है भारत को मोटे तौर पर जो है बांटा है। आप नंबर 1 से शुरू कर दें, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, याद रखें दोस्तों उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में क्या क्या आते हैं, यानी हिमालय पर्वत जो है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में आता है। हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, हिमालय पर्वत जो है संसार का यानी विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर यानी 86 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को दोस्तों सागरमाथा नाम से जो है जाना जाता है, तिब्बत में चोमोलोंगमा नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। यानी हिमालय पर्वत जो है संसार का यानी विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर जो है ऊंची है। अब नेपाल कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में पड़ती है। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा नाम से जाने जाते हैं। तिब्बत में दोस्तों चोमालोंगमा नाम से जो है जानते हैं माउंट एवरेस्ट को। हिमालय पर्वत जो है दोस्तों एक हिमालय पर्वत रॉकीज जो कि उत्तर अमेरिका में पड़ता है, एंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका, अल्पस यूरोप में, एटलस अफ्रीका में आदि की तरह जो है एक नवीन बलित पर्वत है, यानी हिमालय पर्वत जो है एक बलित पर्वत है, याद रखेंगे। आकृति कैसी है दोस्तों, आकृति है धनुषाकार, यानी आकृति किस प्रकार की है, धनुषाकार जो है इसकी आकृति है, किसकी दोस्तों, धनुषाकार जो है किसकी आकृति है, हिमालय पर्वत की। यानी हिमालय पर्वत जो है पश्चिम से पूर्व विस्तार वाला सबसे लंबा पर्वत है, यानी हिमालय का जो है पश्चिम से पूर्व विस्तार वाला सबसे लंबा पर्वत है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों 2400 किलोमीटर की लंबाई है, किसकी, हिमालय पर्वत की। और हिमालय पर्वत जो है सबसे जवान यानी सबसे नया पर्वत है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।